पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और एक उसको और भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सबसे उनके करीबी नेताओं में से गिने जाने वाले अनुब्रत मंडल अब बागी गुट का दामन थाम चुके हैं। इस कदम को टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी पहले से ही अंदरूनी बगावत का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचातान के बीच अब ममता बनर्जी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिने जाने वाले अनुब्रत मंडल ने भी बागी खेमे के साथ अपना साथ दे दिया है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इससे पार्टी के भीतर असंतोष और गहरा ज्यादा बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष के नेता ऋतुपत बनर्जी ने अपने बागी संगठन के लिए कई जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का ऐलान किया है। इसी सूची में अनुब्रत मंडल को बीरभूम जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रसून बनर्जी को मालदा, देवाशीष कुमार को दक्षिण कोलकाता और संदीपन शाह को उत्तर कोलकाता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों की टीएमसी के खिलाफ समांतर संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अनुब्रत मंडल लंबे समय तक बीरभूम में टीएमसी का सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को बेहद करीबी नेता माना है और ये बोला है कि ममता बनर्जी के ये भी काफी करीबी नेता रहे हैं और जिले में संगठन को खड़ा करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता रहा है। अब ऐसे में नेता का बागी खेमे में जाना केवल एक व्यक्ति का दल बदलना नहीं है, बल्कि टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनुब्रत मंडल की पकड़ बीरभूम के जमीनी कार्यकर्ताओं पर रही है। ऐसे में यदि उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में बागी गुट के साथ जाते हैं तो आने वाले समय में टीएमसी के सामने संगठन को संभालने की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यही वजह है कि इस घटनाक्रम पर पूरे राज्य की नजर बनी हुई है। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को भी जांच से जुड़े एक मामले में 15 जुलाई को निचली अदालत में पेश होकर अपना वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पूछा कि जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पहले अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन उनके साथ जांच में सहयोग करने की शर्त भी स्पष्ट रूप से रखी गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक तरफ पार्टी के बड़े नेताओं का बागी खेमे में जाना और दूसरी तरफ कानूनी मामलों में बढ़ती चुनौतियां टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब आने वाले दिनों में यदि और नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो इसका असर संगठन और राजनीतिक रणनीति दोनों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अनुब्रत मंडल के इस फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि टीएमसी इस झटके से कैसे उभरती है और क्या पार्टी नेतृत्व आगे और भी ज्यादा बगावत रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाली है।